हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए दोबारा लेके आ गया हूँ सेलेनियम कमांड्स का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया। ऑटोमेशन टेस्टिंग सीरीज़ की ये चल रहा है, सारी की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, लिंक मिल जाएगी। जो भी आपको वीडियो देखनी है सब मिल सकते हैं। स्ट्रिंग का भी मैंने कवर कर रखे हैं, जितने भी ऑटोमेशन के रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने सारे कवर कर रखे हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेशन इंटरव्यू के लिए। आप बस खाली मेरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप जितने चाहें उतने डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं शुरू करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ कि सेलेनियम कमांड्स के पार्ट 3 में आपका कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेलेनियम कमांड्स विद डिटेल पार्ट 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था अदर यूज़फुल कमांड, बट उससे पहले हम कुछ कमांड्स और देख लेते हैं, फिर इसके बाद अदर यूज़फुल कमांड पे जाते हैं। जैसे सिलेक्ट के बारे में आपने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया होगा। सिलेक्ट हम जैसे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना होता है कोई भी वैल्यू को, तो हम सिलेक्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा सिंपल अलग से जो एलिमेंट्स बने होते हैं वो हमारे सिलेक्ट के ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको वेब एलिमेंट फाइंड कर लेना है जो भी आपका सिलेक्ट का है। तो जैसे आपने सिलेक्ट वाले है ना वेब एलिमेंट फाइंड कर लिया और उसको आपने माई सिलेक्टेड एलिमेंट के अंदर स्टोर कर लिया। उसके बाद आपने सिलेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसका ड्रॉप डाउन नाम से दिया उसका, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है ड्रॉप डाउन ही दें, कोई सा भी आप नाम दीजिए। फिर इसके बाद न्यू क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर माई सिलेक्टेड वेब एलिमेंट डाल दिया। आप चाहें तो ये वाली चीज़ यहाँ डाल सकते हैं या फिर इस वाले लाइन को आप क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, इस लाइन को आप क्रॉस कर सकते हैं पूरी तरह, और ये वाले को चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों सेम चीज़ वर्क करता है, ये आपको पता ही होगी। तो सिलेक्ट क्लास हमने यूज़ कर लिया ड्रॉप डाउन। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, मतलब सिलेक्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अगर आपको विजिबल टेक्स्ट जो भी आपको विजिबल दिख रहा है वहाँ पे उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट जैकेशन। ये वैसे दिखेगा नहीं आपको जैकेशन, फिर बट सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको दिखे। सिलेक्ट बाय वैल्यू, आपको अगर वैल्यू दे रखी है एट्रीब्यूट, जैसे एट्रीब्यूट होता है वैल्यू हमारा, तो उस वैल्यू के अंदर कुछ दे रखा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेवरेट कोर्स हो गया। सिलेक्ट बाय इंडेक्स, आपका कौन से नंबर इंडेक्स पे है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके 0 से आपका इंडेक्स शुरू होगा, तो आप कौन से इंडेक्स नंबर का सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे इंडेक्स 1 का हमें सिलेक्ट करना है। अब जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको डी सिलेक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे तीनों का सेम मेथड होता है, बस यहाँ पे डी लगा देना है। डी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डी सिलेक्ट बाय वैल्यू और डी सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सब इसका अपोजिट हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेविगेट मेथड। नेविगेट मेथड्स क्या करता है, जैसे आपका गेट मेथड होता है वैसे ही नेविगेट होता है, बट मैंने इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि नेविगेट हमारा ब्राउज़र हिस्ट्री को मेंटेन करता है, गेट हमारा नहीं करता। तो अगर हमें मेंटेन करता है नेविगेट, तो आपको ब्राउज़र बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं नेविगेट मेथड के थ्रू। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। टू नेविगेट बिटवीन द URL, नेविगेट मेथड हमारे यूज़ होता है। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू, हमें जाना है कौन से पे, www.mohantyacademy.com। इसे हिट मत कीजिएगा, अभी ये डोमेन मैंने लिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक। अगर आपको बैक जाना है, आपने कुछ परफॉर्म करते हुए आए हैं और उसको आपको बैक जाना है ब्राउज़र बैक से, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक। नेक्स्ट आ जाता है ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। अगर आपको जैसे बैक आए हैं वैसे आपको फॉरवर्ड जाना है तो वो चीज़ कर सकते हैं। इसमें आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। कुछ होता है जैसे आपका पेज लोड नहीं हुआ है तो आप अपने स्क्रिप्ट में रिफ़्रेश करके आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई नेविगेट। नेक्स्ट में देख लेते हैं गेट स्क्रीनशॉट एस। ये वाली चीज़ आपकी ज़्यादातर यूज़ होती है, ये मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ एक बार। गेट स्क्रीनशॉट ऐड क्या करता है, तो कैप्चर करता है पूरे एंटायर स्क्रीनशॉट को इन द सेलेनियम वेब ड्राइवर, मतलब पूरे पेज को आपका स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। ये नहीं है कि आप क्रॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा पेज का ही स्क्रीनशॉट जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें देख लेते हैं जैसे फाइल स्क्रीनशॉट, फाइल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका शॉट बनाया मैंने, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया, तो आपने ड्राइवर का टाइप कास्ट किया टेक स्क्रीनशॉट से। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ड्राइवर को आपने टाइप कास्ट किया टेक स्क्रीनशॉट में, फिर इसके बाद आपने गेट स्क्रीनशॉट मेथड जो टेक स्क्रीनशॉट के अंदर का मेथड होता है उसको आपने यूज़ किया, और हमने जो आउटपुट आएगा उसे फाइल में सेव कर दिया, तो हमारा शूट नाम से सेव हो गया। ये हमारा शूट होगा, हमारा जो हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वहीं पे सेव होगा। अगर आपको कहीं और सेव करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फाइल यूटिस डॉट कॉपी। फाइल कॉपी करनी है हमें, फाइल को शूट से हमें यहाँ वाले पे पहुँचा देनी है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये 2 लाइन आप लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
अदर यूजफुल कमांड आ गई है अब हमारी, देख लेते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले आता है मूव टू एलिमेंट और ड्रैग एंड ड्रॉप। मूव टू एलिमेंट और ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों एक्शन क्लास के अंदर आते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मूव टू एलिमेंट और ड्रैग एंड ड्रॉप। उसका हम देख लेते हैं सिंटैक्स। एक्शन का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एक्शंस, फिर ड्राइवर किया, फिर इसके बाद आपको माउस ओवर करना है। तो माउस ओवर आपको कौन से एलिमेंट पे करना है वो उसका अगर आपको एक्सपाथ पहले लिखना है। जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, हमने एक्सपाथ करके हमने ढूंढ लिया वो एलिमेंट को जहाँ पे हमें माउस ओवर करना है, जिस एलिमेंट पे करना है, टारगेट वाले पे हमें, ठीक है। फिर एक्शंस डॉट, फिर इसके बाद मूव टू एलिमेंट हमने मेथड यूज़ किया, उसके अंदर हमने एलिमेंट को पास कर दिया जहाँ पे हमें जाना है, मूव करना है एलिमेंट को, ठीक है। फिर इसके बाद ये इनडायरेक्टली माउस ओवर की तरह काम आता है कि आपने माउस ओवर किया, माउस ओवर के बाद आपको कुछ और सिलेक्ट करना है वैल्यू, तो उस टाइम पे आप एक्शन क्लास को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने उस एक्शन को परफॉर्म कर दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप में भी सेम चीज़ है, अगर आपको कुछ चीज़ उठा के सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। सिंपल मैंने लिखा है एक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप आप यूज़ करेंगे सोर्स का, जहाँ से आप उठा रहे हैं, मतलब सोर्स वाला जहाँ से हम ले रहे हैं उसे बताना है, और डेस्टिनेशन कहाँ पे हमें पटकना है, मतलब कहाँ रख के आना है हमें पता होनी चाहिए ये चीज़। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीज़ करना है, बिल्ड करना है, फिर परफॉर्म कर देना है, मतलब बना के फिर परफॉर्म। ये सीक्वेंस है तो इसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अदर यूजफुल कमांड में स्विच टू, एक्सेप्ट, डिसमिस एंड सेंड कीज। ये ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं अलर्ट के अंदर। ये ज़्यादातर हमारे हैं मेथड्स फ्रॉम अलर्ट क्लास टू स्विच टू पॉपअप अलर्ट एंड हैंडल देम। मतलब जैसे आपने कुछ की प्रेस की, उसके बाद आपका अलर्ट आ गया ऊपर से, तो अलर्ट हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अलर्ट के से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लेते हैं। अलर्ट का आपको बनाना है ऑब्जेक्ट ड्राइवर डॉट स्विच टू, सबसे पहले आपको अलर्ट पे स्विच करना है क्योंकि अभी हमारा वेब ड्राइवर पे है, तो हमें स्विच करना है अलर्ट पे। अलर्ट पे स्विच करने के बाद अगर आपका वो कंफर्मेशन है विद टेक्स्ट की के साथ तो आप सेंड भी कर सकते हैं, कुछ सेंड कीज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सिर्फ यस नो वाला अलर्ट है तो आप डायरेक्ट अलर्ट डॉट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करना, डिसमिस करना है, नो करना है या फिर कैंसिल करना है तो अलर्ट डॉट डिसमिस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, अलर्ट का एक्सेप्ट, डिसमिस और सेंड की। सेंड कीज तो सिंपल है, जो हमारा यूज़ होता है वही चीज़ है। फिर इसके बाद बात करते हैं असर्ट इक्वल, असर्ट नॉट इक्वल, असर्ट ट्रू और असर्ट फॉल्स, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे असर्शन में यूज़ होते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में पास फेल करवाने के काम आता है। हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। असर्शन आर यूज टू कंपेयर एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट के बीच में हमारा यूज़ होता है, हमारा असर्शन यूज़ करा जाता है। पास और फेल ऑफ अ टेस्ट इज यूजली डिसाइडेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ असर्शन। असर्शन के बेसिस पे हम ही पास या फिर फेल बताते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, असर्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो असर्ट फाइल और क्लास का नाम दिया, फिर इसके बाद मेथड का नाम असर्ट इक्वल। आपका जो असर्ट इक्वल में एक्सपेक्टेड क्या है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिख देनी है। ऐसे ही सेम चीज़ है असर्ट नॉट इक्वल। असर्ट इक्वल और असर्ट नॉट इक्वल में क्या होगा, मतलब समझ लीजिए आपको कुछ दिस टेक्स्ट चाहिए था, ठीक है, और दिस टेक्स्ट ही हमारा यहाँ पे आया, तो दिस टेस्ट क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सेम चीज़ यहाँ पे हो जाए कि ये दिस टेक्स्ट है और यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाए तो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें चाहिए था डिफरेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब हमें उल्टा रिटर्न करके देगा, अपोजिट करेगा, मतलब फॉल्स करके रिटर्न करके देगा, ठीक है। ऐसे ही सेम वही चीज़ है, मतलब आप इक्वल का नॉट इक्वल आप अपोजिट समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको असर्ट ट्रू है, जैसे रिजल्ट की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 है तो आपका, अगर लेस देन 0 है जैसे माइनस में है तो आपका ट्रू रिटर्न कर जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो फॉल्स रिटर्न करेगा असर्ट ट्रू में। ऐसे ही असर्ट फॉल्स में अगर आपका माइनस में है तो आपका फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रू कंडीशन हो रही है बट हमें फॉल्स चाहिए थी इस चीज़ में, तो ये अपोजिट काम करेगा। तो यही चीज़ आपको मैं जो बतानी थी सेलेनियम कमांड पार्ट 3 में। जल्दी से आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि सरप्राइज टॉपिक जल्दी ही आने वाले हैं बहुत सारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आइकन भी मिल जाएगा, आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एक और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जॉब्स और प्रोफाइल्स और PDF सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।